हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सुरेश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा चैप्टर में। ये क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। ये चैप्टर देखने में जितना टेक्निकल लगता है उतना टेक्निकल है नहीं, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं आपको और ये चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अब उसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो वही इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और इसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यार लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपके जो भी क्वेश्चंस के डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं पहले। अब कॉन्सेप्ट्स में हम लोग को कुछ बातें याद रखनी है। पहला कॉन्सेप्ट, जैसी भी सिचुएशन आप लोगों को मिले आपको ट्राइंगल बनाना है, तो फॉर्म ट्राइंगल। उसके बाद दूसरा सिचुएशन टी रेशियो एंड एंगल फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का और एंगल वाला। ठीक है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का शॉर्टकट वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक्स बताई है जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तीसरा हमें याद रखना है एंगल। अब यहाँ पर एंगल भी दो तरह का होता है, एक होता है एलिवेशन और दूसरा होता है डिप्रेशन। अगर इतना चीज आप समझ गए तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए अब एलिवेशन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सिचुएशन है, एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अब हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तो एक ग्राउंड के साथ एंगल फॉर्म हुआ जिसको हम लोग थीटा से डिनोट कर दिए। तो इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या हुआ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी नीचे से ऊपर देखना। जब हम लोग किसी भी सिचुएशन में खड़ा हो, हम लोग बिल्डिंग में खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, जब हम लोग नीचे अपने लेवल से ऊपर देखेंगे इस तरह का एंगल, ये ग्राउंड लेवल है और इस तरह का एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी हम लोग नीचे खड़े थे और ऊपर देख रहे थे। अब दूसरा सिचुएशन में हम लोग ऊपर खड़ा होकर नीचे देखेंगे। मान लेते हैं हम लोग यहां खड़े हैं और यहां किसी पॉइंट को देख रहे हैं। अब एंगल कैसे बनेगा? एंगल हमको ग्राउंड लेवल के साथ बनाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग ग्राउंड लेवल के साथ बनाए तो यहाँ भी हमको ग्राउंड लेवल के साथ ही बनाना है। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल के लिए हम लोग ग्राउंड के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल, लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल उसके बीच में ही एंगल बनता है। तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड लेवल के बीच में हमको एंगल बनाना है। ये जो एंगल बना ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब हम लोग खड़े हैं और वहां से हम लोग नीचे देखेंगे तो नीचे और इस लेवल पर यहां से एकदम सीधा लाइन और एस से यहां पर जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। अब इसको यहां पर कैसे पुट करेंगे? तो हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं क्या, दो पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक ये और एक ये पैरेलल लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, तो ये एंगल डिप्रेशन वाला यहाँ आएगा
और ये हमारा एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे आगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बस आप ये जानिएगा कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल किस जगह पर बनता है? यहाँ पर एंगल नहीं बनता है, ये बात याद रखना। डिप्रेशन यहाँ नहीं बनता, डिप्रेशन यहाँ बनता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो हमारा लाइन ऑफ साइट है ही, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और अर्थ सरफेस के बीच का एंगल को ही हम लोग एलिवेशन या डिप्रेशन बोलते हैं। अगर ऊपर से बन रहा है नीचे की तरफ तो इसको हम लोग डिप्रेशन बोलेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसको हम लोग एलिवेशन बोलेंगे। याद करने के लिए आप याद ऐसे रख सकते हैं कि एलिवेशन, एलिवेटर, एलिवेटर हम लोग किसको बोलते हैं? लिफ्ट को। तो लिफ्ट क्या काम करती है? नीचे से ऊपर ले जाने का काम करती है। किसी को भी नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हम लोग लिफ्ट को यूज करते हैं। तो जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एलिवेटर होगा, एलिवेटर से एलिवेशन बना, ठीक है। और दूसरा था डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेस से बना। अब कोई भी आदमी डिप्रेस है तो बेचारा क्या करेगा? सिर झुका के बैठा रहेगा। डिप्रेस आदमी ऐसा ही होता है ना, सिर झुका के बेचारा बैठा रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं, बस अपने आप में रहता है और सर झुकाए कुछ सोचते रहता है। तो डिप्रेशन में क्या हुआ? सर झुकाया हुआ, यानी वो नीचे देख रहा है। तो डिप्रेस से डिप्रेशन बना है। तो जब भी हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक लेवल से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और इसी लेवल से जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, जब हम लोग नीचे देखेंगे तो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है ऐसे, तो इसको हम लोग डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इतना सब बात आप सीख गए हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन, A vertical pole stand on a level ground from a point on the ground 25 meters away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the pole. Take root 3 equals to 1.732. ठीक है। तो यहां पर मेरे को एक पोल दिया गया है जिससे 25 मीटर का दूरी पर एक आदमी उसके टॉप को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा फिगर बना, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अब हमारा इस ट्राइंगल में हम लोग ले लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। तो लेट ए बी इज अ पोल on a ground from point O which is 25 meter away from foot of the pole. Angle of elevation of top of the pole is 60 डिग्री। तो हमारा क्या यहां पर बन गया? ए बी पोल है, इसका हाइट हम लोग क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं इसका हाइट क्या है? h है। तो ए बी का वैल्यू क्या मिला मेरे को? h मिला। ओबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। और एंगल ए ओ बी ये कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। अब हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री के सामने जो साइड रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। और जो एंगल बेस से टच होता है वो बेस ही कहलाता है हमारा, और उसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो अब हमको यहां पर देखना है कि अब मेरे से पूछ क्या रहा है और हमको निकालना क्या है। तो
तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमको बेस का वैल्यू दिया हुआ है और परपेंडिकुलर पूछ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उसका कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारा बेस और परपेंडिकुलर आता है? तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा, यही दो ऐसा रेशियो है जिसमें हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों आता है। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हम लोग टेन थीटा लगाएं या कॉट थीटा लगाएं, दोनों में हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे दोनों तरीका से बना के बताता हूं। तो हमको लेना है इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, टेन 60 डिग्री, टेन थीटा, थीटा 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? P बाय B यानी H बाय 25। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। H बाय 25, H क्या हो जाएगा हमारा? 25 √3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और √3 का वैल्यू हमको कितना लेने बोला है? 1.732, तो 1.732। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 43.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पोल का हाइट कितना हुआ? 43.3 मीटर। अगर अब हमको इसको कॉट थीटा से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो यहां पर लगा देंगे कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा? 25, और परपेंडिकुलर कितना है? H, जो कि हमारा AB है, H है। अब कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 25/H। तो यहां से हम लोग H यहां जाएगा, √3 यहां आएगा, तो 25√3, 25 इंटू 1.732 यानी 43.3 मीटर, ठीक है। तो आप टेन थीटा लगाइए या कॉट थीटा लगाइए, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो हमको इस तरह के क्वेश्चन में यही देखना है कि हमको दिया हुआ क्या चीज है और हमको निकालना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर लिए सबसे पहला काम, उसके बाद देखें कि हमको बेस का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और हमको परपेंडिकुलर निकालना बोला है। उसी तरह से अगर किसी क्वेश्चन में बेस का वैल्यू दे दिया, हाइपोटेनस निकालने बोलेगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस या सेक का लगाएंगे। उसी तरह से अगर हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू दे दिया है, हाइपोटेनस निकालने बोल दिया, या हाइपोटेनस का वैल्यू दे दिया, परपेंडिकुलर निकालने बोल दिया, तो हम लोग साइन या कोसेक लगाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन, अ लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या कह दिया कि एक वर्टिकल वॉल है, एक वर्टिकल वॉल है, तो वर्टिकल ऐसे होता है, इस पर एक लैडर लगाया। अब हम लोग जब भी वॉल पर लैडर लगाते हैं तो ऐसे ही लगता है लैडर, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो इसमें दिया लैडर का लेंथ 15 मीटर, तो ये हमारा 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लैडर का लेंथ हमारा 15 मीटर है, और मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, यहां पे ये चीज याद रखना है, 60 यहां नहीं बन रहा है, ये लैडर वॉल के साथ बना रहा है, तो यानी 60 डिग्री यहां बन रहा है हमारा, ठीक है। ए बी हमारा वॉल है, ए सी हमारा लैडर है, और ए पर हमारा 60 डिग्री का एंगल लैडर वॉल के साथ बना रहा है। अब हमको एलिवेशन तो दिया नहीं है, तो एलिवेशन कैसे निकलेगा? तो एलिवेशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे, यहां पर 60 है, यहां पर 90 है, तो ये एंगल निकाल लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 60, बी 90, और सी निकालना ही है हमको। अब से वो सॉल्व करेंगे तो एंगल सी का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आएगा। तो ये हमारा एलिवेशन एंगल कितना मिल गया? 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द वॉल, यानी
ए बी का वैल्यू निकालना, तो ए बी को एच मान लिए, तो वही होगा इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां हमको ध्यान देना है कि यहां पर हमको दिया हुआ क्या है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालने बोल रहा है, क्योंकि ये एंगल बेस के साथ बन रहा था, ये हमारा बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर निकालने बोल रहा है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? सही बात है, साइन थीटा या कॉसेक थीटा। तो यहां हम साइन थीटा लगा देंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एच बाय 50, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू एच बाय 15। अब एच निकालना, 15 यहां आएगा, 15/2 इक्वल्स टू एच। तो एच का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 7.5 मीटर। है ना, बहुत इजी। बस आपको ट्राइंगल देखना है कि ट्राइंगल कैसे बन रहा, एलिवेशन एंगल निकालना है, ठीक है। बाद बाकी जो भी हमारा अर्थ के सरफेस पर रहेगा, ग्राउंड सरफेस पर रहेगा, वो 90 डिग्री ही यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। तो हमको बस इतना सा ही बात याद रखना है कि एक ट्राइंगल फॉर्म करना और एलिवेशन को पहचानना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टावर ऑफ 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब क्या बोल रहा है हमको, एक टावर है, सन उसका शैडो बना रहा है, तो ये हमारा शैडो का लेंथ हुआ, ये टावर है, ये हमारा शैडो हुआ, ए बी हमारा टावर है और बी सी हमारा शैडो हुआ। तो हमको बोल रहा है शैडो का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो हमको बोल रहा है शैडो का लेंथ कितना है, 10√3, तो 10√3 शैडो का लेंथ है, ठीक है। टावर का हाइट कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, 30 मीटर। तो हमको बोला एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसका वैल्यू कितना है, हमको इस बार ये निकालने बोल दिया, ठीक है। एक पोल है, ठीक है, सन से उसका शैडो बन रहा है और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, थीटा। तो हमको यही थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम वही चीज, इन ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस परपेंडिकुलर तो क्या लग जाएगा हमारा, tan थीटा P/B, तो AB बाय BC, तो tan थीटा, AB का वैल्यू कितना है 30 और BC का वैल्यू 10√3। अब हम लोग 10 से इसको काट देंगे 3 बार में, तो 3√3 tan थीटा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब नीचे में √3 है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि जब नीचे √3 रहता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं, तो √3 मिलकर 3 बना दिया नीचे और ऊपर में √3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा हमारा √3। अब tan थीटा क्या है, √3। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स, अब √3 tan थीटा में कब आता है, tan 60 डिग्री में, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्या बोल दिया इसमें, अब बोल रहा है एक पोल है, ठीक है, दो तरह का एंगल बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है और एक 30 डिग्री बन रहा है। अब बच्चों को यहां भी दिक्कत आती है, किसको 60 डिग्री ले, किसको 30 डिग्री ले, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल छोटा दिख रहा है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हुआ और ये एंगल हमारा 30 डिग्री हुआ, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, यानी बड़ा डिग्री का एंगल पहले आएगा और छोटा डिग्री का एंगल बाद में आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है क्या शैडो जो है, पहले मान लेते हैं, पता नहीं कितना बना,
60 डिग्री पर तो हमको पता नहीं कितना बना, लेकिन जैसे 30 डिग्री पर एल्टीट्यूड आया सन का, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री हुआ, तो हमारा शैडो कितना लंबा बना है, 30 मीटर का बना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है। तो हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है, ए बी सी डी। ठीक है, तो हमारा ए बी पोल है, बी सी हमारा क्या है, डिस्टेंस 60 डिग्री एल्टीट्यूड से, और बी डी हमारा डिस्टेंस है 30 डिग्री एल्टीट्यूड से। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, सन एक ऊंचाई पर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सन मान लो तो यहां है, पोल यहां है, तो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। आप रफनेस से समझ सकते, सन यहां है, पोल यहां है, तो सन से एक ये 60 डिग्री बना, तो ये सन का एल्टीट्यूड से बना है, सन कितना ऊंचाई पर है। ठीक है, उसी तरह से अब ऐसे जाते ऐसे जाके बस यहां से मुड़ जाएगा, यहां तक दोनों सेम ही रहेगा, ये और ये यहां तक सेम ही रहेगा, और यहां पर कितना बन गया, 30 डिग्री। तो सन का एल्टीट्यूड इसको मानते हैं, ये है सन का एल्टीट्यूड, यानी अर्थ सरफेस से सन कितना ऊंचाई पर है। तो शैडो कैसे बनाया, कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से सन का रेस सीधा जाएगा, और जितना जगह वो छेकेगा, इतना जगह वो ब्लॉक किया है, तो ये उसका शैडो बनेगा। तो एक बार देखे तो 60 डिग्री मिला, एक बार देखे तो 30 डिग्री मिला। जब 60 डिग्री मिला तो हमको डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन जब 30 डिग्री पर बना तो हमको पता है कि जो 60 डिग्री से बना उससे 30 मीटर ज्यादा बना है। ठीक है, इस तरह का फिगर बनेगा हमारा। तो ये सब बनाते कैसे देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, ए बी हम लोग h मीटर माने हैं, बी सी कितना दिया हुआ है, x मीटर दिया हुआ है, सी डी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो मेरा बी डी कितना बन जाएगा, बी डी क्या हुआ, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी यानी x प्लस 30। ठीक है, इसको हमको पहले लिखना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल को लेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, 60 डिग्री है, बेस से परपेंडिकुलर है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h बाय b। tan 60 का वैल्यू √3 h बाय एक्स, तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, h बाय √3। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल गया, h बाय √3। अब हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल, ये क्वेश्चन 1 हो गया मेरा, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो यहां भी tan 30 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसी दोनों से काम है। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, p बाय b। तो p कितना हमारा h, और बाय b, b कितना हमारा बी डी, और बी डी का वैल्यू कितना है, x प्लस 30। tan 30 1 बाय √3 h बाय x प्लस 30, ये ऊपर जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो x प्लस 30 इक्वल्स टू √3h। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा, √3h माइनस 30। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखते हैं, x का वैल्यू यहां भी है, x का वैल्यू यहां भी है। जब इक्वेशन 1 और 2 में x इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो h बाय √3 इक्वल्स टू √3h माइनस 30। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं। 30 इधर आएगा तो प्लस 30 बनेगा, और √3h माइनस h बाय √3 30। अब दोनों में से क्या होगा, h को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पे क्या बचा, √3 माइनस 1 बाय √3।
30 इक्वल्स टू h। ऐसे सॉल्व करते हैं, √3 3 माइनस 1 30 इक्वल्स टू 3 में से एक गया, 3 में से 1 गया 2h बाय √3। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं 15, तो h का वैल्यू कितना हो गया 15√3। और क्वेश्चन में दिया है √3 को मेरे को 1.732 लेना है, तो h बराबर क्या हो गया 15 इंटू 1.732, तो 15 1.732। अब 5 के 16 36 5 के 8 1732 0 6 2 8 6 3 9 25.98 मीटर। h निकालना था मेरे को, h का वैल्यू कितना है हमारा 25.98 मीटर। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, उससे घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो ही जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाना है। अब यहाँ पर मेरे को दो को एंगल दे दिया, तो उसे घबराना नहीं है कि दो को एंगल दे दिया कैसे बनेगा। ठीक है, पहला ट्राइंगल से x का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा ट्राइंगल से भी x का वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। ठीक है, आपको यही टेक्निक अपनाना पड़ेगा, ज्यादातर क्वेश्चन यही टेक्निक से बनता है। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। If the length of the flag staff is 5 meter, find the height of the tower। क्या बोल रहा है, एक टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, और मान लेते हैं फ्लैग है। ठीक है, तो ग्राउंड से किसी पॉइंट O से, फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट O, ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। अब टावर का टॉप तो ये है, टावर के टॉप के ऊपर फ्लैग स्टाफ है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बन रहा है। और बोल रहा है उसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ का टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका टॉप से यहां का ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। देख के पता चला ये छोटा एंगल ये बड़ा एंगल है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक टावर है, ग्राउंड से किसी पॉइंट O से टावर के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है और टावर के टॉप के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, उसके टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हमको दिया हुआ है फ्लैग स्टाफ का लेंथ 5 मीटर है, तो मान लेते हैं यहां से यहां का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको 5 मीटर दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है हाइट ऑफ द पोल, तो पोल का हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, हम नाम देते हैं A B C और ये O है। तो A B हमारा फ्लैग स्टाफ है, B C हमारा टावर है, C O क्या है टावर के फुट से ऑब्जर्वर का डिस्टेंस। ठीक है, C O का वैल्यू हमको नहीं दिया था, यहाँ पे वैल्यू क्या ले लिया हम लोग x ले लिया यहाँ का वैल्यू। ठीक, सेम जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे ये भी उसी तरह से बनेगा। यहां भी क्या करना, आप देखिए x और h आ गया, तो यहां भी एक ट्राइंगल से x का वैल्यू निकालना, दूसरा ट्राइंगल से x का वैल्यू निकालना और दोनों को इक्वेट करेंगे तो h का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो एक ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, जैसे BCO, पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो इन ट्राइंगल BCO मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आप लोग खुद लिख लीजिएगा, कोई हार्ड से नहीं स्टेटमेंट लिखना, आपको ये लिखना लेट AB is a flag staff, BC is a tower and O is the point of observer from the foot of the pole। ठीक है, let its distance will be x मीटर। ठीक है, height of the tower will be h मीटर। इस तरह से आपको जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था उस तरह से आपको बना के लिख लेना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BCO में अब हम क्या है, फिर वही केस आ गया, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा P बाय B यानी H बाय X।
अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 h/x। तो यहां से x कितना निकल गया हमारा √3h। ये पहला इक्वेशन बना। अब बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACO, ठीक है, इसमें tan 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ठीक है। तो सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का हाइट क्या हो जाएगा h+5। ये क्या हो जाएगा h+5। तो यहां पर आ जाएगा h+5/x। √60 का वैल्यू सॉरी tan 60 का वैल्यू √3 h+5/x। तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल गया h+5/√3। ये सेकंड इक्वेशन सेम आ गया। x का वैल्यू यहां से भी, x का वैल्यू यहां से भी, दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, यहां से √3h मिला। तो √3h इक्वल्स टू h+5/√3, h+5/√3। √3 में यहां जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √3 × √3 3h इक्वल्स टू h+5। 3h, h इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3h - h इक्वल्स टू 5, यानी 2h इक्वल्स टू 5। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2, डेट इज 2.5 मीटर। तो हमारा टावर कितना लंबा है 2.5 मीटर, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन को बनाया था, सेम उसी तरह से ये भी बना, बस सिचुएशन अलग कर दिया, ठीक है। वहां पर भी क्या था, एक ही, वहां पर उस क्वेश्चन में क्या था, अलग अलग पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन सन का बन रहा था। यहां पर क्या हो गया, एक ही पॉइंट से बन रहा है, लेकिन तरीका वही है, सिचुएशन अलग कर दिया, तरीका बनाने का वही है। जब भी x और h टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको x का वैल्यू निकाल के दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके h का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 2 pillars of equal height stand on either side of a road which is 100 meter wide. At a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars are 60 and 30 degree. Find the height of each pillar and position of the point on the road. ठीक है, क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 पिलर है, ठीक है, मेरे पास 2 पिलर है इक्वल हाइट का, इक्वल हाइट का। तो एक पिलर दोनों का हाइट क्या है इक्वल, इसका हाइट h, तो इसका हाइट भी क्या है h, ठीक है। 2 pillars of equal height stand on either side of a road. ये एक रोड है मान लेते हैं, इसके एक तरफ इधर पिलर है, एक तरफ इधर पिलर है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड के किसी एक पॉइंट से, मान लेते हैं ये पॉइंट से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 and 30 डिग्री। आप पिलर के टॉप को देखें, तो मान लेते हैं इस पॉइंट से अगर इसके टॉप को देखेंगे और इस पॉइंट से इसके टॉप को देखेंगे, ठीक है, तो एक 60 डिग्री बनता है और एक तरफ 30 डिग्री बनता है, ठीक है। रोड हमारा कितना है 100 मीटर वाइड है, रोड कितना है हमारा 100 मीटर। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस x है, पता नहीं है हमको ये कितना दूरी पर है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 100 माइनस x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी क्या है 100 मीटर है। अगर ये पूरा डिस्टेंस 100 मीटर है या इतना सा पार्ट x है, तो इतना सा पार्ट कितना होगा, पूरा में से x को घटा देंगे, तो 100 माइनस x, ठीक है। नाम देते हैं ए बी, ये ओ पॉइंट मानते हैं सी डी, ठीक। तो हमको निकालना है क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, हमको पिलर का हाइट निकालना है, और पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, यानी ये पॉइंट कहां पर है, कितना दूरी पर है,
अरे ये पॉइंट का हमको पोजीशन निकालना। क्वेश्चन समझ में आया? आइए देखते कैसे बनता है। अब ट्राइंगल दो को दिख रहा है, एक ही ट्राइंगल दिख रहा है, एक ही ट्राइंगल दिख रहा है। तो इन ट्राइंगल AOB, AOB में 10 60 लगाते हैं। 10 60 क्यों लगाएंगे आप लोगों को पता है, परपेंडिकुलर और बेस है। तो h बाय x हो जाएगा 10 60 √3। तो यहां से x का वैल्यू निकालते हैं। x कितना आया, h बाय √3। पहला इक्वेशन बना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल DOC, इस वाले ट्राइंगल में सेम वही 10 30। क्यों 10 30? बेस और परपेंडिकुलर। तो h बाय 100 माइनस x। 10 30 का वैल्यू 1 बाय √3, 100 माइनस x। तो ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा। तो 100 माइनस x इक्वल्स टू √3h। x का वैल्यू यहां से भी निकाल लो। तो x बराबर क्या होगा, x उधर जाएगा तो 100 माइनस √3h इस साइड आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बना। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे हम लोगों ने पिछला 2 क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह से यहां पर भी लाया गया। x का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब x इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, h बाय √3 इक्वल्स टू 100 माइनस √3h। 100 माइनस √3h। h वाला को एक कब कर लेते हैं हम लोग। h बाय √3 प्लस √3h इक्वल्स टू 100। एलसीएम ले लेते हैं। h प्लस 3h बाय √3 इक्वल्स टू 100। कितना हो जाएगा, 3 4, 4h इक्वल्स टू 100। और ये √3 यहां है तो इसके बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। h का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 100 बाय 4√3। ये 25 बार में कट गया तो 25√3। अब √3 का वैल्यू हमको 1.732 लेना है। तो 25 इंटू 1.732 हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। (43.2) 43.2 यानी हमारा इच पोल, क्योंकि दोनों पोल का हाइट सेम है तो पोल का हाइट कितना निकला हमारा 43.2। हाइट ऑफ इच पोल विल बी 43.2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पोजीशन पूछ रहा है कि पोजीशन कहाँ है उस पॉइंट का। तो यानी हमको एक्स वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स वैल्यू क्या होगा, h बाय √3। तो फ्रॉम 1 x बराबर क्या हो जाएगा, h बाय √3। यानी h कितना है 43.2, 43.2 बाय √3। अब √3 को रेशनलाइज कर लेते हैं। √3 बाय √3, या आप डायरेक्ट √3 का वैल्यू पुट करके दोनों को डिवाइड कर सकते हैं जैसा आपको सहूलियत हो। तो 43.2 बाय 3 इंटू 1.732। √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। अब इसे ये कट जाएगा, 1 4 4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 1.732 114.4। 4 2 4 12 7 4 28 29 4 2 6 6 9 2 8 1732। ठीक है, 8 8 2 10 9 2 11 12 13 14 1 9 2 16 3 19 1 2 3 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4
24.94। तो यहां लिखेंगे हम लोग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 24.94 को हम लोग 25 मीटर ही बोल सकते हैं, ठीक है। 25 मीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट पिलर, ठीक है। आप लोग 3 तरह का क्वेश्चन देखें, लेकिन बनाने का तरीका एक ही है, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना है और उसको इक्वेट करके एच का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको एक्स भी पूछ लिया गया था, तो इसलिए हमको एक्स भी निकालना पड़ा। बार बार हाइट निकालना था। तीनों क्वेश्चन में सेम तरीका से हम लोग बनाए, तो तरीका सेम ही होता है, बस आपको दिमाग लगाना है कि उसको अप्लाई कैसे करें, और ये प्रैक्टिस से होगा। आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करके आपको बताने की, ठीक है। आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at constant height of 1503 meter, find the speed of the plane in kilometer per hour. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। क्या बोल रहा है, ग्राउंड का एक पॉइंट है और यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। बोलता है 15 सेकेंड के बाद, जब 15 सेकेंड वो फ्लाइट उड़ गया आफ्टर 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड के बाद डेफिनेटली फ्लाइट इस जगह पहुंचेगा। तो यहां का एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब फ्लाइट क्या है मेरा, कांस्टेंट हाइट पर है। ग्राउंड से हाइट कितना उसका, 1500√3। तो मेरे को बताना है कि ये प्लेन कितना स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए देखते हैं, नाम देते हैं ए बी सी। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कहीं पर यहां बन रहा है, अच्छा सॉरी डी। अब यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहां बन रहा है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो इसको हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बताया था मैंने पहले कि आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल तो बन रहा है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ए बी डी ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, सीधा यहां से एक परपेंडिकुलर लगा देंगे। तो अब मेरे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ए बी, मान लो ये ई है, ए बी ई, और दूसरा क्या है हमारा, डी बी सी, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमको स्पीड निकालने बोला था। स्पीड बराबर क्या होता है, पहला बात, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमको दे रखा है 15 सेकेंड, टाइम मेरे पास क्या है 15 सेकेंड। तो हमको डिस्टेंस निकालना होगा, तभी हमारा स्पीड निकलेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, सीधा सा बात है ना, 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए से डी गया, इसका जो वैल्यू आएगा वही डिस्टेंस हुआ। तो अब हमको एडी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एडी का वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं क्या, ईसी क्या है हमारा, एक्स है, ये भी हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक वैल्यू पता नहीं है मेरे को, तो इसको क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, वाई। तो बी से सी कितना वैल्यू हो गया हमारा, एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, जो आप बोले, ठीक है। तो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पहले ए बी ई ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में क्या है मेरे को, ए बी ई मेरा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी ई में बेस है और परपेंडिकुलर है। अब 1500√3 ये हाइट है,
जब बोला कांस्टेंट हाइट पर है, तो ये 1500√3 है, तो ये वाला हाइट पे कितना हुआ हमारा 1500√3 मीटर। तो हाइट है यानी परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा 1060। तो 1060 क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस y। तो 1060√3 1500√3 अपॉन y। √3 से √3 कैंसिल, तो y का वैल्यू हमको कितना मिल गया 1500 मीटर। ठीक है, यानी यहां से यहां का वैल्यू हमको मिल गया BE कितना मिला, BE कितना मिला हमको 1500 मीटर। ठीक है, तो अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1500 x प्लस 1500। कोई दिक्कत, y का वैल्यू 1500, x का वैल्यू निकालना ही है मेरे को, तो x प्लस 1500 मीटर मेरा B से C का दूरी, यानी BC कितना हो गया हमारा x प्लस 1500 मीटर। ठीक है, अब बड़े वाले ट्राइंगल में आते हैं हम लोग। तो इन ट्राइंगल DBC, तो यहां पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है। सेम केस बेस और परपेंडिकुलर, तो 1030 डिग्री 1500√3 बाय x प्लस 1500। ठीक है, 1030 का वैल्यू 1/√3, 1500√3 x प्लस 1500। ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, x प्लस 1500 इक्वल्स टू 1500√3 मिलके 3 बना दिया। x बराबर क्या हो गया 15 इंटू 3 4500, और ये 1500 हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0 0 0 3। तो यानी डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 3000 मीटर। कोई दिक्कत, ये तो मेरे को चाहिए ना, डिस्टेंस मिल गया। अब मेरे को क्या निकालना, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे को कितना मिल गया 3000 मीटर, 3000, और टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड बाय 15। लेकिन मेरे को आंसर ये आएगा तो किसमें आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा, तो हमको किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो हम लोग जानते हैं मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, तो यहां पर 1000 कर दिए, और सेकेंड को आवर में लाना है तो क्या करेंगे 60 इंटू 60 यानी 3600 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो अब आंसर आएगा वो क्या आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। तो हमारे प्लेन की स्पीड कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई is 30 degree and 60 degree respectively. Find the difference between the height of the building and the tower and also the distance between them. अब की बार यहाँ पर डिप्रेशन भी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को ये समझते हैं। पहले देखते हैं, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई आदमी खड़ा होके एक टावर के ऊपर को देख रहा है, एक टावर के फुट को देख रहा है। इस तरह से एक टावर है, ठीक, ये अर्थ का सरफेस है। तो बोलना था एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, यानी बिल्डिंग में कितना हाई है 60 मीटर हाई है। इसको नाम दे देते हैं A B C D। ए बी मेरा बिल्डिंग है और सी डी मेरा टावर है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिवेशन डिप्रेशन, यानी हम लोग ए पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं, ए से ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन बना, उसी ए पॉइंट से नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट से एलिवेशन बन रहा है और डिप्रेशन बन रहा है। तो एलिवेशन कितना है 30 डिग्री का और डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि बिना बेस लिए हम लोग एंगल नहीं बना सकते हैं,
तो और बेस किसको लेना था हमको, अर्थ के सरफेस को, तो अर्थ के सरफेस के हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इस लाइन से, और ये तो हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये लाइन ऑफ साइट हुआ, तो लाइन ऑफ साइट से अर्थ सरफेस, लाइन ऑफ साइट से अर्थ सरफेस, तो एलिवेशन मेरा कितना बता रहा है 30 डिग्री और डिप्रेशन 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से डिप्रेशन एंगल दिया जाता है। तो अब यहां पर पॉइंट एक और नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, डेफिनेटली सब बात है, ये 60 होगा, ठीक है। यहां से मेरा डिस्टेंस पता है, नहीं पता है तो क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो ट्राइंगल इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, यानी अर्थ के सरफेस से ट्राइंगल लेना है हमको। अर्थ के सरफेस से एक ट्राइंगल ये हो गया, अर्थ के सरफेस से एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम लोग नहीं लेते हैं डिप्रेशन के समय। तो डिप्रेशन के समय क्या करना पड़ता है मेरे को कि ये एंगल को उठा के यहां लाना पड़ता है। तो एक ट्राइंगल मेरा ये फॉर्म होता है और एक ट्राइंगल मेरा ये फॉर्म होता है, यानी एक ट्राइंगल मेरा बना ए ई डी और दूसरा ट्राइंगल बना मेरा ए बी सी, ए बी सी। इसी दोनों ट्राइंगल्स को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको नहीं लेना ए सी ई, ये ट्राइंगल हम लोग नहीं लेंगे, ये बात याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से यहां तक का हाइट को h मान लेते हैं, नहीं दिया वैल्यू। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टावर। अब बिल्डिंग इतना बड़ा है, टावर इतना बड़ा था, दोनों के हाइट के बीच का, तो दोनों के हाइट का डिफरेंस क्या होगा, इतना ही हाइट हुआ ना। तो h मेरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बिल्डिंग है, ये टावर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। अब बन गया उसी तरह क्वेश्चन, x h निकालने वाला, तो ये वो से नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये h अलग जगह है, x अलग जगह है। यहां पर x का वैल्यू निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि x यहां से x का वैल्यू निकाले फिर इसमें x लेंगे, क्योंकि आएगा नहीं। ये ट्राइंगल में x यहां आ रहा है, इस ट्राइंगल में अगर आप x यहां लीजिएगा तो x इक्वल्स टू x h कुछ इक्वेशन बनेगा, तो उसे बनाने का फायदा नहीं। जहां से हमको वैल्यू मिल जाए सबसे पहले वो देखेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस दिया हुआ, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा मेरे को, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, क्यों, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, 60 अपॉन x, tan 60 का वैल्यू √3, 60 अपॉन x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 बाय √3। अब नीचे √3 आता है तो उसको रेशनलाइज करना है, तो इसको आराम से रेशनलाइज हम लोग कर लेते हैं। x बराबर 60 √3 और √3 मिलकर क्या बना है 3, 20 √3। तो b से c, यानी b से का वैल्यू मेरा 20 √3 आया, यानी बिल्डिंग से टावर का डिस्टेंस कितना है 20 √3 मीटर। अब क्वेश्चन में हमको नहीं बोला है कि √3 का वैल्यू पुट करो, तो हम लोग यहाँ पर √3 में ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में देगा कि आपको √3 का वैल्यू लिखना है, 1.732 दिया हुआ रहेगा, तभी हमको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करके, नहीं तो हम लोग √3 में छोड़ देंगे। तो मेरे को डिस्टेंस मिल गया। अब डिफरेंस चाहिए, यानी h का वैल्यू निकालना मेरे को, इसके हाइट और इसके हाइट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालने के लिए ये x है, तो ये भी क्या होगा, ये भी x होगा, यानी ये वैल्यू क्या हुआ हमारा 20 √3। अब मिल गया मेरे को वैल्यू ये वाला। अब ये वैल्यू मिल गया, एंगल दिया हुआ तो h निकल जाएगा आराम से। तो यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ADE, tan 30 इक्वल्स टू h बाय क्या 20 √3। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, h बाय 20 √3, √3 से √3 कैंसिल, h का वैल्यू कितना मिल गया
20 मीटर। यानी बिल्डिंग और टावर के हाइट का डिफरेंस कितना है? 20 मीटर। ठीक है, एक आंसर हमारा ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। यानी बिल्डिंग से टावर के बीच का दूरी 20√3 मीटर है और बिल्डिंग से टावर 20 मीटर ज्यादा हाई है। ठीक है, तो कोई ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, बस एक दो बात डिप्रेशन में याद रखना है कि डिप्रेशन का जब भी हम लोग इमेजनरी लाइन मानेंगे तो उस इमेजनरी लाइन वाला ट्रायंगल को नहीं लेंगे, हम लोग जब भी लेंगे तो मेन लाइन वाला ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और अल्टरनेट इंटीरियर से ये 60 था तो ये 60 हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको इमेजनरी लाइन माने थे, देखिए इसको हम लोगों ने इमेजनरी लाइन माना था तो ये लाइन पैरेलल हुआ था और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुआ था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दो एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल लेना मेरे को, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? Observed from the top of a 75 meter high lighthouse, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ship. ठीक है, क्या बोल रहा है? एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, समुद्र है, यहां पर एक शिप है और यहां पर एक शिप है। कैसे बनाया इसको? यहां पर बोल रहा है कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, लाइट हाउस का हाइट 75 मीटर है। यहां से डिप्रेशन का एंगल, यानी एक इस शिप को देख रहा है और एक उस शिप को देख रहा है। ठीक है, दो शिप को देख रहा है। जब भी डिप्रेशन एंगल बनेगा तो हमको इमेजनरी लाइन लेना है। थर्टी डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता है 30 45 कैसे दे रहा है? जो दूर में एंगल बनेगा वो छोटा एंगल होगा, जो पास में एंगल बनेगा वो बड़ा एंगल होगा। तो पास में एंगल कौन बन रहा है? ये वाला बन रहा है। तो ये एंगल मेरा 45 डिग्री हुआ और ये एंगल मेरा 30 डिग्री हुआ। ठीक है, यहां गड़बड़ी नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंगल यहां आएगा, ये एंगल 45 वाला यहां आएगा। तो ये पास का एंगल है तो बड़ा एंगल हुआ, ये दूर का एंगल है तो छोटा एंगल हुआ। तो मान लेते ये ए बी मेरा एक लाइट हाउस है, सी डी मेरा दो पॉइंट है जहां पर शिप है। क्या बोला है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन ऑन द सेम साइड। ठीक है, यहां पर छोड़ दिया था। अब एक शिप दूसरा के बिहाइंड है, एक शिप दूसरा के बिहाइंड है, सेम साइड ऑफ अ लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस के एक ही साइड में। ऐसा नहीं कि लाइट हाउस यहां है तो एक शिप इधर है, दूसरा शिप लाइट हाउस के इधर, नहीं, दोनों शिप एक दूसरे के पीछे हैं और लाइट हाउस के एक ही साइड में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो यानी ये शिप और ये शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो नहीं पता तो x है। ठीक है, अब वही काम यहां पर 30 डिग्री बना तो ये भी 30 डिग्री हुआ अल्टरनेट इंटीरियर से। ये 45 बना तो ये भी मेरा 45 डिग्री बना। ठीक है, इसका वैल्यू पता नहीं, इसको y मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? x प्लस वाई। y प्लस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखने में लग रहा होगा एक्स वाई कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे इतना इतना, पर जब बनाइएगा आप लोग को बहुत इजीली बन जाएगा। तो ए बी सी ट्राइंगल में क्या होगा? फिर से वही काम, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया तो कौन सा लगेगा? 10 कितना डिग्री? 45 डिग्री। 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 75 बाय वाई। 10 45 का वैल्यू 1, 75 बाय वाई। तो y का वैल्यू कितना निकल गया हमारा? 75 मीटर। यानी यहां से यहां का दूरी कितना है? 75 मीटर। तो अब ये दूरी कितना हो जाएगा? 75 प्लस x। ठीक है, कोई दिक्कत?
अब बड़ा वाला ट्राइंगल में देखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी सेम काम, 10 30, क्यों? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहां क्या होगा 75/75 प्लस एक्स, बीडी का वैल्यू, बीडी कितना है 75 प्लस एक्स, 10 30 1/√3, 75/75 प्लस एक्स, ये ऊपर आएगा 75 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75√3। अब 75 उधर जाके माइनस होगा, यहां बनाते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75। अब 75 कॉमन ले लेते हैं, तो 75 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, सॉरी मैंने यहाँ पर छूट गया, क्वेश्चन में दिया हुआ था टेक √3 इक्वल्स टू 1.732। आपको यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, माय मिस्टेक, ये छूट गया मैं, ठीक। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट 1.732 माइनस 1, एक्स बराबर क्या हो गया 75 इंटू 0.732। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.732 75, 5 दूनी 10, 5 या 15 16, यहाँ पर है 7 दूनी 35 1 36, 7 दूनी 14, 7 1 1 22, 7 50 50 51, 0 10 9 4 5 1 2 3 1 2 3 यानी 54.9 यानी 55 मीटर अप्रॉक्स, एक्स बराबर 54.9 अप्रॉक्स वैल्यू 55 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन शिप कितना हुआ हमारा 55 मीटर। ये क्या आया डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में था, एक था एक के पीछे दूसरा था। इस बार क्या है अपोजिट डायरेक्शन है, लाइट हाउस इधर है तो एक शिप इधर है, दूसरा शिप इस साइड है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30-45 डिग्री। If the distance between the 2 ships are 100 मीटर, find the height of the light house। क्या बोला, चलिए बनाते हैं इसको। एक लाइट हाउस है, ये वाटर लेवल है, तो ऊपर से एक शिप को देखा, यहां पर है, ऊपर से दूसरा शिप को देखा यहां, ठीक है। तो डिप्रेशन बन रहा है, तो हमको फिर से इमेजिनरी लाइन लेना ही पड़ेगा इस लेवल के पैरेलल। तो यहां अब 30-45 पे इसको डालेंगे, तो देख लीजिए ये वाला एंगल लाइट हाउस से दूर में और ये वाला एंगल लाइट हाउस के पास में, तो ये एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। इस दोनों के बीच का दूरी कितना है, दोनों शिप के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो यहां से यहां का दूरी कितना है 100 मीटर, ठीक है। ए बी लाइट हाउस है, सी और डी पॉइंट पर हमारा शिप्स है, ठीक है। सी से डी का दूरी 100 मीटर है। तो मान लेते हैं यहां से यहां का दूरी कितना है x है, नहीं पता मेरे को, इसका हाइट निकालना मेरे को, इसका हाइट को हम लोग h मान लेते हैं क्वेश्चन में। अब ये पूरा 100 है, ये x है, तो ये दूरी क्या हो गया 100 माइनस x, ठीक है। मीटर मीटर h मीटर। तो हमको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द लाइट हाउस निकालना है, निकल जाएगा आराम से। कैसे, आइए देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बेस दिख गया मेरे को, आराम से टेन थीटा लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी
tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाय एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस 1, h बाय एक्स, h बराबर x। h का वैल्यू कितना है, जितना x का वैल्यू है। अब x का वैल्यू पता ही नहीं है, अब हमको x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इधर आके देखते हैं। इधर आके देखते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। क्या करेंगे, tan 30 डिग्री, फिर परपेंडिकुलर बाय बेस यानी h बाय 100 माइनस एक्स, ठीक। tan 30 1/√3 h बाय 100 माइनस एक्स। अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू h है, यहाँ पर x के बदले हम लोग h पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको h निकालना है, x का तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो x को तो हटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग x को हटा के h पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, 100 माइनस h इक्वल्स टू √3h, h उधर गया, 100 यहाँ आया, √3h प्लस h, 100 h कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1, 100 इक्वल्स टू h, √3 दे दिया है, वैल्यू लेना ही पड़ेगा, 1.732 प्लस 1, तो 100 इक्वल्स टू h कितना हो जाएगा, इंटू 2.732। अब h का वैल्यू निकालना है, नीचे के डिवाइड होगा, 100 बाय 2.732, 100 आते हैं, 3 आया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2732, 3 बार में, छः 4 0 8 1 0 था, 18 2 6 जार के आसपास में होना चाहिए, 6 बार में, 12 36 18 1 19 7 43 43 6 12 13 14 16, हाँ 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 2 4 13, 9 में से 3 गया 6 1, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 0.0 आया, 6 बार में फिर से 16 3 9 2 काट पहुंच गए 36.6। आप लोग को भी पॉइंट पर 1 नंबर तक करके छोड़ देना, ठीक है। तो हमारा लाइट हाउस का हाइट कितना है, 36.6 मीटर, ठीक। तो यही है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, और इसी तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। आपको देखने में लगेगा थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन वो टेक्निकल होता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस से इजी चैप्टर कोई नहीं है मैथ्स में, ठीक है। बस याद आपको वही बात रखना है जो मैंने शुरू में बताया था, ट्रायंगल फॉर्म करना है, एलिवेशन डिप्रेशन को कैसे यूज करना है, और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।